हेलो बच्चों, आज बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ लेकर के आ रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आज आपके सामने ठीक है आर डी शर्मा सॉल्व कराऊंगी। ये गुड न्यूज़ होगी फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। ये देखिए, दिस इज आर डी शर्मा मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फॉर क्लास 9th। तो बच्चों आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा, ठीक है। और आर डी शर्मा आपको लेसन 1 एक्सरसाइज 1 से लेकर के एंड तक चलेगी। देखिए, देख लेते हैं कि इसमें कितनी एक्सरसाइजेस हैं। ये देखिए 17 चैप्टर्स हैं इसमें, है ना। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, सेकंड एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, थर्ड रेशनलाइजेशन, फोर्थ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फिफ्थ है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिक्स है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेवेंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट्थ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड नाइन्थ Introduction to Euclid's Geometry, 10th Lines and Angles, 11th Triangles, 12 Quadrilaterals, 13 Circles, 14 Chapter Heron's Formula, 15th है Surface Area and Volume of a Right Circular Cone। ठीक है, देखिए पहले कोन का आ गया है, उसके बाद 16 चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दिया है, एंड इसके बाद 17th है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में इसमें देखिए ये पॉइंट वाइज गिवन है और कितनी एक्सरसाइजेज है ये चेक कर लेते हैं। वन 1.4 एक्सरसाइजेस हैं ये, इसके बाद इलस्ट्रेशंस हैं। देखिए जो आर डी शर्मा बुक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, जो बच्चे एडवांस या स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखे हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड में डिवाइड हो चुका है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। तो जो आगे अपना मैथ्स से कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टडी को, वो बच्चे क्या ले रखे हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स को ऑप्ट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम सभी संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। देखिए अब संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये जो नंबर है और सिस्टम है ये क्या डिनोट करता है, इससे आपको क्या पता चलता है। तो नंबर से क्या पता चल रहा है कि इसमें नंबर होंगे। अच्छा एक बात बताइए, नंबर्स कितने होते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि नंबर्स होते कितने हैं। क्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं? नहीं। देखिए नंबर्स क्या हैं, अपना जो सिस्टम है मैथ्स का, उसमें नंबर्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, और ये टोटल नंबर कितने हो गए 10। यानी कि जो मैथमेटिक्स है उसमें केवल ये 10 नंबर ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो ये 10 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये नंबर्स क्या है, इन्हीं का जो भी यूज और जितना भी इनका यूज किया जाता है नंबर सिस्टम में, ये सारे पूरे किस में आ जाएंगे, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछ देता है कि नेचुरल नंबर क्या है, बताइए नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं,
ठीक है। नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये किस में आ गए? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो n है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतने तक होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट का सिंबल है बच्चों, इनफाइनाइट। तो आपको नेचुरल नंबर समझ आ गया। हिंदी में इन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो बताइए बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है, या एक से शुरुआत करके अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू एंड टिल इनफाइनाइट। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें बात सिर्फ आपके सिलेबस तक की ही करेंगे हम। ठीक है, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। ठीक है, अपना आपका जो टारगेट है क्लास 9th में जितना सिलेबस है, जितना जो कुछ है, बस उतना ही हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। बस होल नंबर में क्या होता है कि 0 से ये स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 ये सब फिर से चले गए इनफाइनाइट तक। यानी कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका होल नंबर। एंड होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है, ये 2 हो गई संख्याएं। इसके बाद आपके सिलेबस में इंटीजर्स को बताया हुआ है। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक इनको हिंदी में कहते हैं। देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती हैं। सपोज ऐसे कि यहां पर बीच में हो गया 0 और इसके दाईं तरफ, बाईं तरफ, इधर दाईं तरफ। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती हैं जो संख्याएं, वो क्या होती हैं? पॉजिटिव नंबर्स। या इनको आप कह सकते हो, यहां से कह सकते हो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। मैं इसको यहां पर n डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गए आपके n, है ना। और अगर आपने 0 को काउंट कर लिया यहां पर तो ये क्या हो गए? होल नंबर। ठीक है, अब इस साइड वाली जो होती है, राइट साइड वाले नंबर्स, तो ये क्या हो गए? यहां पर निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -1 -2 -3 -4, और ये भी कहां तक जाते हैं? माइनस का इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब इस पूरे को, ओवरऑल को आप क्या डिनोट करोगे? इंटीजर्स आई। ठीक है, तो ये इतनी संख्याएं हो गई। और अभी देखते हैं कितनी क्या है। इनको आपके सिलेबस में ना, इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं आपको। तो ये नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, अब क्या बचा? होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। चलिए अब हम इसको रेशनल नंबर्स भी अभी बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो रेशनल नंबर देख लेते हैं एक बार। रेशनल नंबर यानी कि इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो
P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, तभी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए सपोज यहां पर 2 है, तो आप सोचोगे कि 2 तो नेचुरल नंबर हो गया, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को 2 अपॉन 1 भी तो आप लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे, सीधे मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए, तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बता रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स हैं या स्टेटमेंट, इनका रीजन भी देना है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो अच्छा, इसको भी लिख लिया। इसके बाद सेकंड इसका है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखिए पहले यही दो करते हैं। यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है? बताइए आप सभी। जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, और जो नेचुरल नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना। तो एक बात बताओ आप, तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नो, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है, यहां आप रीजन लिख सकते हो कि जो होल नंबर है स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल infinite, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, therefore 0 never come inside in natural numbers, या 0 never come between natural numbers, therefore we cannot say every whole number is a natural number। ठीक है, नेक्स्ट है कि every integer is a rational number। बताइए आप, इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। यहां पे सारे इंटीजर्स की बात करी है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीजर होते हैं, अगर आप डेफिनेशन नहीं लर्न करोगे तो आप कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि इंटीजर कौन है, फिर रेशनल नंबर क्या है, फिर आप यहाँ पर राइट आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे, और फिर आप क्या करते हो, सीधे लर्न कर जाते हो। तो लर्न नहीं करना है बच्चों, ठीक है। देखिए, तो इंटीजर जो है वो क्या होते हैं? निगेटिव वाली, फिर 0 और पॉजिटिव वाली, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आप, तो क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ भाई, हो सकते हैं ना। देखो, -3 और -3 अपॉन 2 कर दिया हमने, हो जाएगा ये रेशनल नंबर, ठीक है। यहां पर हमने 5 अपॉन 3 कर दिया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया बच्चों? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है हमारा, या आप ऐसा करो, ये अब इसमें 4 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इज जीरो अ रेशनल नंबर। आप बताइए कि जो जीरो है क्या वो रेशनल नंबर है। इसके बाद कैन यू राइट इट in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये सारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर में कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो आप क्या कहोगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको रीजन भी देना है कि क्या आप इसको लिख सकते हो इसके फॉर्म में, तो आप क्या लिख दोगे, 0/2, 0/1 या 0/3, 0/6, तो लिख सकते हो ना, लिख दिया हमने इस फॉर्म में। अब क्या लिख देंगे हम, सो दैट वी कैन से that we can say this is a zero is a rational number, ठीक है। बस हो गया, आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद जो अब आते हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बच्चों आपको एक काम करना होगा क्या कि जो इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, बाय पेन एंड पेपर, ठीक है। आपको पेन कॉपी से ही नोटबुक लेनी है और उसमें सॉल्व करने हैं, या रफ कॉपी ले लो उस पर आप सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा वो लगेगा टाइम। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 1 and 2, सॉरी ये सिंबल ना यूज करूं मैं, 1 and 2, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आप देखो, आपको इससे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जब 1 and 2 है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नहीं, आपसे सिर्फ 5 पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, पहले तो 1 and 2 का आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो जब आपने 1 and 2 ले लिया तो इसमें हम क्या डिवाइड करते हैं, 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जस्ट 1 and 2 के बीच वाली जो नंबर होगा बीच का वही इससे निकलेगा, ठीक है। तो देखो आप क्या आ जाएगा आपका इससे 3/2, है ना। अब आप चाहो तो इसको 3/2 ही रख लो या फिर 1.5 कर दो, तो आप 3/2 ही रहने दो, ठीक है। ये आपकी होगी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं, मैं आपको वो मेथड नहीं बता रही हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कि आपको ऐसे 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 लिखना है, ठीक है। लिखना नहीं, पहले आप समझो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, यानी कि इस फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 1, 3/2, 2, 3 ये हो गए। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप, तो सेकंड नंबर आपका रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 3/2 का अपॉन 2। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखिए आप, जब यहां पर ये 1 के अपॉन में 1 ले लो, आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, 2।
तो 2 और इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 2 आया, और 2 से फिर ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस, अब देखिए 2 से 2 कितनी टाइम में आता है, 1 टाइम में, तो 1 से आप इस 3 में मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहां ऐसे भी लिख दूं आपको, तो ठीक है, और होल का अपॉन में कितना है, 2, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ऊपर कितना आ गया, यही सॉल्व कर देती हूं मैं। ऊपर कितना आ गया, 2 प्लस 3 अपॉन 2 और होल में अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आप बताओ, 2 3 5 अपॉन 2, और ये अपॉन में 2 है ही, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 5 अपॉन 4, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ये नंबर आ गया, है ना। अब आप सॉल्व करते हैं थर्ड, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स पहले लिख लो, 1 5 अपॉन 4 3 अपॉन 2 और यहां पर 2। अब इसको और इसको एक बार सॉल्व कर दो, तो क्या करोगे, देखो फिर से वही स्टेप, 3 अपॉन 2 प्लस 2, 3 अपॉन 2 प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आप सॉल्व कर जाओ, फिर से एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 1 से 1 की टेबल में 2 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में ही आएगा, तो 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ऊपर क्या आएगा, 3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 अपॉन 2, तो 7 अपॉन कितना आ गया, 4, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ आप एक साइड लिख लो, कितना हो गया, 1 5 अपॉन 4 3 अपॉन 2, उसके बाद 7 अपॉन 4 और ये 2। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें 5 चाहिए, अभी हम लोगों ने 3 निकाले, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दो और इसके बाद इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दो, तो आपके कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। चलिए फोर्थ स्टेप में चलते हैं हम सभी, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 4 होल अपॉन 2। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ गया 4 प्लस 5 अपॉन 4 अपॉन 2, 4 5 9 अपॉन ये 4 2 8, ठीक है, एक ये आ गया। अब फिफ्थ स्टेप कर लेते हैं, यही डायरेक्ट कर देते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में क्या लेंगे हम, 7 अपॉन 4 और 2 को, 7 अपॉन 4 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए सॉरी एलसीएम ले लीजिए, 4 यहाँ पर 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 7 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 2, तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 अपॉन 8। अब आप देखो क्या आपके ये सारे नंबर्स आ गए ना, ये पांचों रेशनल नंबर निकल आए ना। तो देखिए कितना हो गया, 3 अपॉन 2 हो गया एक, दूसरा हो गया 5 अपॉन 4, तीसरा हो गया 7 अपॉन 4 और चौथा हो गया 9 अपॉन 8 और पांचवा हो गया 15 अपॉन 8। तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको नेक्स्ट उस पे करते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इसके आंसर्स क्या होते हैं, वेरी करते हैं। सपोज कभी आपके आंसर से नहीं मैच करेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, इसको 1 प्लस 2 अपॉन 2 कर दिया, तो यहाँ पर एक नंबर हमने ये ले लिया, अब इससे ही इसको हमने बेस मान करके कर दिया है, ठीक है। तो अब आगे के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इनको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका होमवर्क
पहला होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपको सॉल्व करके हमें बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।